नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का दोस्तों यहाँ पर परीक्षा तिथि आपका 12/11/2017। इसका मैथ का सेट जो है हल प्रश्न पत्र लेके आ चुके हैं। 4 नंबर ये सेट है। तो चलिए देखिए कितने आसान क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको 100% सही करना होता है क्योंकि कटअप बहुत ही ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पर देखिए पंचभुज में दोस्तों कितनी भुजाएं होती हैं, तो 5 भुजा बोला ही रहा है कि पंचभुज, तो दोस्तों 5 भुजाएं होती हैं। सी राइट आंसर। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा करिए, जिनको आ भी रहा है वो भी करें, जिनको नहीं आ रहा है वो ध्यान दें। किसको सरल करना है? 12 सही क्या है? 12 सही 9/11 + 1। इसको दोस्तों आपको यहाँ पर बटा में लिखना है। जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कोई आंसर होगा। तो ध्यान दीजिए, या तो आप डायरेक्ट इसको 12 में 11 मतलब इसको जोड़ सकते हैं। क्या हो जाएगा? 13 सही 9/11। तो इसमें क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो दोस्तों नीचे आपका 11 का, सब में नीचे आपका 11 है। तो देखिए 13 सही है ना, तो 13 में 11 का गुणा करेंगे। तो 13 में 10 का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 130। और फिर दोस्तों 13, तो 130 और 10 आपका 140, 140 और 3 आपका 143, यानी हो जाएगा 143। और प्लस आपका 9 होगा, यानी 9 आपको प्लस करना है, यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 152/11। इसको इस तरह से कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आपका यहाँ पर है 12 है, 9/11 + 1 है, तो इसको इसमें कर दीजिए, यानी कि इसका गुणा इसको सिंपल में लेके आ जाइए। ठीक है, तो आपका 12 में 11 का करेंगे तो 12 में 10 का करेंगे तो 120। और फिर दोस्तों आपको एक बार और करना है, 120 और आपका हो जाएगा 132। ठीक है, और प्लस 9 करना है आपको, बटा के 11 करना है, फिर +1 भी करना है। तो वो वाला ज़्यादा आसान था, वो डायरेक्ट 13 करके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 141/11 + 1। अब एक क्लिक के लिए दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं रहता, तो एक लेके आते हैं, एलसीएम का आ जाएगा 11 हो जाएगा। और दोस्तों क्या करेंगे, इसका 11 को 11 कितने बार में काटेगा? एक बार में काटेगा, यानी एक का गुणा करेंगे तो 141 ही आएगा। प्लस यहाँ पर दोस्तों देखिए एक जो है 11 कितने बार में काटेगा? 11 बार में। 11 का गुणा एक में करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका 152/11 आएगा। तो डी यहाँ पर राइट आंसर आएगा। दोनों तरीका मैंने बता दिया, लेकिन वो वाला तरीका जो है 12 में 1 जोड़ देना 13, उसके बाद वाला उसको सिंप्लीफाई कर देना, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मूल्यांकन करना है, मतलब उसको भी वही फॉर्म में आपको लिखना है। क्या दिया है? 18/2 गुणा के 15/6। तो यहाँ पर आप चाहें तो इससे इससे काट सकते हैं, और भी आपके काटने के तरीके, जैसे आप यहाँ से देखिए बहुत छोटा में कट जाएगा, तो 6×3 = 18, 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपका अच्छा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? 15×3 = 45/2, इसको लिखेंगे 45/2। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या है? 45/2। डी में देखिए है 45/2। और भी काटने का तरीका था, जैसे आपका 18/2 था, तो इसको काट देते 9 आ जाता। ठीक है, और यहाँ पर गुणा करा जाता है, यहाँ पर 15/6 था, 3 से काटते तो यहाँ पर 2 आ जाता, फिर इसको 5 से काटते 9 बचे, फिर 45/2 ही आता। तो राइट आंसर इसका डी आएगा, चाहे जैसे काटिए। नेक्स्ट देखिए, बालू कोई आदमी है कि मासिक आय 16,000 है। ठीक है, बालू है जिसका आय जो है लिख दे रहे हैं, आय जो है मासिक वो क्या है? 16,000 है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, 16,000 है। वह एक माह में अपनी आय का 30% व्यय करता है। 30% व्यय करता है, यानी 70 मतलब 70% बचा लेता है। बचत जो है 70 हो जाएगा, और व्यय करता है कितना? 30%, यानी खर्च जो है 30% करता है। ठीक है, यहाँ से पता चलेगा आपकी 70% बचा लेता है। 100% में से 30% खर्च कर देगा तो कितना? 70% बचत कर लेता है। बालू द्वारा एक माह में किया गया व्यय ज्ञात करें। मतलब ये जो 30% है ये आपको ज्ञात करना है। तो 16,000 रुपये का 30% कितना होगा? तो यही कहने का मतलब है 16,000 बटा के दोस्तों 100, यानी 1% की वैल्यू निकल जाएगी, और 30% के लिए 30 से गुणा कर दिया, फिर 30 बटा के 30 गुणा कर देंगे, और नीचे आपको परसेंटेज के लिए 100 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 1 2 2 से 0 0 काट दीजिए। यहाँ पर दोस्तों क्या जगह 16 16 32 16 3 48, यानी कि 4 8, और 1 0 ये है, ये लगा देंगे, 1 0 ये है, ये लगा देंगे।
यानी जो इसका व्यय है वो 4,800 रुपया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर बचत पूछ देता तो 16,000 में से ये घटा देते आप। ठीक है, या फिर 70% निकाल देते। ठीक है, सचंग 42 ऐसे करके आप जो भी आता है आंसर उसके बाद देख लेते। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों जो है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यदि संतोष ने एक मोबाइल को 15,000 में खरीद कर 5,000 में खरीद कर 6,000 में बेच दिया, तो 5,000 में 6,000 में कितना आपका डिफरेंस होगा? तो यहाँ पर हुआ 1,000 का। तो पहले लिख लीजिए खरीदा कितने का, खरीदा जो है वो 5,000 में, बेचा कितने में, बेचा है 6,000 में। फायदा कितना का हो गया, यहाँ पर वही पूछ रहा है कि इस व्यवहार में प्रतिशत लाभ बताना है। फायदा कितना का हुआ, 1,000 रुपये का फायदा हुआ। कितने पे हुआ, तो दोस्तों 5,000 रुपये पे हुआ। नीचे वही रखते हैं और परसेंटेज के लिए गुणा के 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये काटिए 1 2 3, तो 1 2 3 यानी अब बचा ऊपर आपका 100 और नीचे 5, तो 5 से काटिए 20 बचे, तो 20% दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। 20% का इसको लाभ हुआ। ठीक है, तो बी यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक, बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 20%। नेक्स्ट बात करेंगे, 1 इंच के बराबर होता है। तो 1 इंच दोस्तों जो है आपके, 1 इंच किसके बराबर होता है, ये अगर आपको एक्यूरेट याद है तो याद रखेंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा ए। ठीक है, 1 इंच बराबर 2.54 होता है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप जो है, कोई मान लीजिए 1 फिट है तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12 का गुणा हो रहा है, तो यहाँ भी आप इसमें 12 का गुणा कर देंगे तो 1 फिट में आपको कितना निकल जाएगा, वो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे आपका 5 जो है मान लीजिए कि 1 इंच में ये आपका है, उसके बाद मान लीजिए 5 फिट में कितने, या 5 फिट कुछ इंच है, तो उसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों आपका मान लीजिए 12 है तो 12 5 60 हो जाएगा, 5 है तो ठीक है 60 में दोस्तों इसका गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इंचेज में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप 6 फलकों वाले किसी पासे को, मैंने डाइस को पूछा जा रहा है, फेंकें तो 3 आने की प्रायिकता क्या होगी? मतलब 3 जो आएगा उसकी संभावना या फिर प्रायिकता जो है कितनी है? तो दोस्तों पहले तो 6 फलक है, ध्यान दीजिएगा। 6 फलक में कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, ये है। तो दोस्तों इनमें से आपका किसको लाना है, 3 को लाना है। ठीक है, 3 को लाना है। 3 आने की प्रायिकता क्या है, तो देखिए 3 जो है 1 2 3 4 5 6, कुल जो है कितना है, कुल आपके 6 फलक हैं। ठीक है, और 3 आने की प्रायिकता यानी 3 एक ही है ना, इसमें से 1 है, तो 1/6 जो है राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसको फॉर्मूला में क्या लिखते हैं, इसको फॉर्मूला में लिखते हैं NE बटा के NS। अब मैंने समझा दिया आपको इसका मतलब क्या होता है, जिसे आप ये फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो प्रायिकता आपकी होगी, 3 आने की जो संभावना होगी वो यहाँ पर है, इसको लिखेंगे। ठीक है, और टोटल कितना है उसको यहाँ पर लिख देंगे। मतलब पासे में तो 6 फलक होते हैं तो 6 यहाँ पर लिख देंगे, और जो 3 है वो, जिसे आप बोल देगा कि 2 से कटने वाली संख्याओं के आने की संभावना, जैसे यहाँ पर पूछ देगा तो 2 से कटेगा 2 4 6 यानी 3 जो है ऊपर हो जाएगा, और आपके नीचे क्या हो जाएगा 6 यानी 1/2 राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे या फिर 2 से गुणा भाग ऐसे जाने वाली कुछ भी पूछ सकता है, या सम पूछ सकता है, सम वाले में भी वैसे करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सुभाष की औसत मासिक आय 5,000 है, उसकी कुल वार्षिक, अब ये आपसे पूछ दिया है वार्षिक, मतलब मासिक मतलब महीने की और वार्षिक मतलब साल की।
12 पाँचे क्या होता है 60, तो 60 यहाँ पर लिख दीजिए। 12 5 60 गुणा कर लिया, 3 जीरो चिपका दीजिए, 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 60,000 रुपया हो जाएगा आपका वार्षिक, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक बॉक्स में 10 पेंसिल और उसका क्रय मूल्य 50 है। एक पेंसिल का मूल्य आपको बताना है। तो दोस्तों 50 रुपये हैं, ठीक है, इसके मिल रहे हैं 10 पेंसिल, ठीक है, यानी एक पेंसिल का दाम अगर आप इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 5 रुपये। एक पेंसिल का दाम हो जाएगा 5 रुपये, ठीक है, ये रुपए लिखा, यहाँ पर कितने का मिल रहा है संख्या लिख दिया, बस काट दिया। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 4 4 सटे 28, ठीक है, यही कट रहा है सी। बाकी देखिए 4 चौक 16, फिर उसके बाद 20 आ जाएगा, तो ये तो कटेगा नहीं। फिर यहाँ पर 20 आने के बाद 22 तो आएगा नहीं, 24 आ जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ पर 38 तो 36 आएगा, 9 36 होता है, 4 9 36, उसके बाद फिर ये बीच में 38 आ जा रहा है, यानी 4 सत्ते 28, 4 गुणा के 7 में 4 सत्ते 28 आता है, ये आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 50 पैसे का 2 रुपये से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पैसे का अनुपात है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 पैसे और आपका 2 रुपये है ये, तो इसको भी पैसे में बदलेंगे, तो 50 पैसे और 2 रुपये क्या हो जाएगा आपका 200 रुपये, 200 रुपये, ठीक है। तो 50 से काटिए, 50 चौके 200, तो 1 और 4 का अनुपात राइट आंसर होगा। क्या होगा 1 और 4 का अनुपात, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 6 4 5 का एलसीएम। तो एलसीएम जैसे निकाला जाता है वैसे निकालिए, या फिर जो बड़ा वाला होता है, जैसे अभी मैं बता दे रहा हूँ एलसीएम। देखिए आप चाहे तो जो ट्रेडिशनल तरीका है 6 4 5, इसका एलसीएम ऐसे निकालिए, 2 से ले जाइए तो 2 से ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 ही का 5 ही रहेगा। फिर 2 से अभी बाकी है तो 3 ले जाइए, 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब 3 से ले जाइए, 3 एकम 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 5 का 5 ही रहेगा। 5 से ले जाइए, सब 1 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इसका जो एलसीएम होगा 2 गुणा के 2, यानी एलसीएम ऐसे लिखते हैं 2 गुणा के 2 गुणा के 3 गुणा के 5, यानी 4 तिहाई 12 12 पचे 60, यानी 60 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चाहे जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आपको यहाँ पर 6 है, 4 है, 5 है, तो इसमें बड़ी संख्या पकड़ लीजिए, ये बड़ी संख्या पकड़ लीजिए, इसके गुणा में ही एलसीएम आएगा, ठीक है। इसके गुणा कोई जो है जिसमें भाग चला जाए 6 का, उस वही आएगा, तो इसी को पकड़ के ले जाइए और देखिए इन दोनों से कट रहा है कि नहीं। जैसे 6 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, तो 6 दूना के 12 देखिए, 12 देखिए, 12 4 से कट जाएगा लेकिन 5 से नहीं कटेगा। फिर 6 बाद 36 18 देखिए, फिर 5 से नहीं कटेगा। 5 से कटने के लिए या तो 0 आना चाहिए लास्ट में, या तो 5 आना चाहिए, ठीक है। तो 6 से आप 5 तो ला नहीं सकते, 1 ले जाइए, 6 5 30 होता है, तो उसमें 5 तो कट जाएगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा। तो आप 30 दूना के 60 जब ले जाएंगे तो दोस्तों ये देखिए 5 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, तीनों से कट जाएगा, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। वैसे आसान है तो आप एलसीएम से ही निकाल लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 128 में 11 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। तो दे लीजिए 128 है, इसमें हम 11 से भाग दे रहे हैं, तो पहले 12 के लिए एक बार में ले जाएंगे, 11 यहाँ पर हो जाएगा, 1 यहाँ पर उतरेगा, फिर मतलब घटेगा 12 में से 11, तो ये फिर यहाँ पर 8 आएगा, फिर एक बार ले जाएंगे तो 11 एकम 11 हो जाएगा, फिर आप यहाँ से 7 हासिल, मतलब आपका शेष बचेगा, क्या हो जाएगा 7 यहाँ पर शेष बचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एक कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं, टोटल आपके 80 विद्यार्थी हैं, ठीक है। 20 लड़के, जिनमें 20 लड़के हैं, कक्षा में लड़कों का परसेंटेज बताना है। इनमें से दोस्तों 20 लड़के हैं
तो अगर 20 लड़के हैं तो बाकी जो बचे, ठीक है, या तो लड़कियां होंगी, लड़कियां ही होंगी, ये आपको मान लेना, या फिर थर्ड जेंडर मान सकते हैं, लेकिन आप ऐसे मान लीजिए कि जो है लड़कियां ही होंगी। तो यहाँ पर 60 जो है लड़कियां होंगी, ये गर्ल्स हो जाएंगी, ये बॉयज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज यानी 20 जो है लड़कों का परसेंट है, और कितने में है, 80 में है। ये नीचे कितने में है वो लिखा जाता है, और परसेंटेज के लिए 100 से आपका गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये काटेंगे, ये आप जो है 10 से 10 काट दीजिए, या फिर आप जो है 20 से देखें तो ये कट जाएगा, 20 पाँचे 100 होता है, और 20 चौके 80 होता है, काट दिया, दोनों खत्म हो गया। अब 4 पाँचे 20 होता है, तो 5 गुणा के 5 राइट आंसर आएगा, यानी 5 गुणा के 5 यानी 25% है। क्या है, 25% है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लड़कों का परसेंटेज। नेक्स्ट बात करेंगे यदि, यदि क्या भैया, 4y-3 बराबर 1 है, तो y का मान आपको बताना है, y बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 4y-3 है, तो यानी 4y का 4y इधर ही रखिए, -3 को इधर लेके जाइए तो +3 हो जाएगा। तो आपका 1 पहले से ही था, +3 यानी 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 4y है ही, तो यानी y इधर गुणा में है, y के गुणा में है 4, तो यहाँ पर आएगा भाग में हो जाएगा, 4/4 यानी काट देंगे 1 आएगा। तो इस तरह से y बराबर आपका 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्या है, यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, y बराबर 1। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से सबसे छोटी संख्या बताना है। तो जब भी ऐसी संख्याओं को बताना हो तो आप क्या करिए, ऑप्शन ए से लेकर के बी सी डी सबको पॉइंट में निकाल दीजिए। जैसे यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन को उठाते हैं, क्या है, 3/6। तो दोस्तों इसको जब नीचे जो होता है उससे भाग देते हैं, तो 3 में दोस्तों जब हम 6 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। और इसको बना देंगे 30, 5×6 = 30, तो 5 बार में ये कट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं ये 0.5, ठीक है, या 50, ठीक है, 50 भी कर दीजिए। आगे देखिए बी नंबर ऑप्शन को उठाते हैं, बी नंबर ऑप्शन में 6/3 है, तो 3 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी ये डायरेक्ट 2 आएगा। सी को ले जाते हैं, 1/3 है, तो 1 में 3 से भाग देंगे जाएगा नहीं, पॉइंट लाएंगे, ठीक है। इसको बना देंगे 10, 10 में 3 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, 3 के 9 होता है, यानी 3 आएगा। फिर आपका एक हासिल बचेगा 10 में से, ठीक है, 9 लेके जाएंगे तो फिर आप उसको 0 बढ़ाएंगे, तो माने यहाँ पर 3 3 3 3 लगातार आपका बढ़ेगा, ठीक है, इसको 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन को ले जाते हैं, और 1/4 है, तो 4 का भाग 1 में जाएगा तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, इसको बना देंगे 10, 2 बार ले जाएंगे, यानी जो सबसे छोटी संख्या यही में आएगी। फिर उसके 10 हो जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा दोस्तों, यहाँ पर 8 रखेंगे, मतलब यहाँ पर इसको 10 बना देंगे, तो 2 बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8, 8 से फिर घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, 5 बार ले जाएंगे तो कट जाएगा 20 5, सॉरी यहाँ पर 4 5 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो देखिए सबसे छोटी पॉइंट में कौन सी है, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका, यहाँ पर तो 2 ही आएगा ना, 2.0। तो यहाँ पर दोस्तों डी राइट आंसर होगा, 1/4 जो है सबसे छोटा है। आप ऐसे भी देख करके कर सकते हैं, जिनको मतलब ये हुआ कैसे है वो बताया मैंने। सरल कीजिए, यहाँ पर सरल करना है, मैंने यहाँ पर सबको जोड़ना है, किसको जोड़ना है, पॉइंट में जोड़ है, तो 0.3 को जोड़ना है, किस में जोड़ना है, 0.8 में जोड़ना है, फिर जोड़ना है, किस में जोड़ना है, 0.2 में जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर 8 2 10 3 13, यानी 13 के लिए दोस्तों 3, और दोस्तों क्या होगा पॉइंट, और यहाँ पर 13 के लिए डायरेक्ट 13 लिख सकते हैं आप। यहाँ पर क्या 5 2 10 3 13, 13 लिख दिया, और एक अंक पे दोस्तों ये है, तो एक अंक पे आप लगा देंगे, 1.3 राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1.3 पे राइट आंसर आएगा, 1 सेकेंड, हाँ ठीक तो है, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर आपका है HCF पूछा है, तो HCF कौन सा होता है, जो कॉमन होता है। जैसे आपका यहाँ पर दिया है 12, उसको तोड़ना पड़ेगा आपको, 12 को अलग तोड़ना पड़ेगा, 18 को LCM की तरह, फिर जो जो उसमें कॉमन होगा, जैसे मैं लिख के बता दे रहा हूँ 10। अब 12 को किस में तोड़ सकते हैं, या तो दोस्तों आप जो है
12 को लिख सकते हैं 4 गुणा के 3 लिख सकते हैं, सबसे छोटा 4 गुणा के 3, और 4 को दोस्तों और तोड़ सकते हैं, यानी 2 गुणा के 2 गुणा के 3। 12 को सबसे छोटे में तोड़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से 18 को सबसे छोटे में, तो 9 गुणा के 9 दूना का 18 होता है। और 9 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुणा के 3 गुणा के 2। 10 को तो एक ही तोड़ सकते हैं, 5 गुणा के 2 में। 5 से छोटा तो 5 को तोड़ नहीं सकते। तो जब भी HCF की बात होगी, जो सब में कॉमन होगा उसको लिखेंगे HCF, या मौसा कह दें तो मौसा जब लिखेंगे वो दोस्तों क्या करेंगे, जो सब में होगा। तो देखिए 2 सब में है, एक बार इसमें है, बिल्कुल है, इसमें है, बिल्कुल है, ठीक है, इसमें भी है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 हो गया। अब देखिए 2 फिर है किसी में, नहीं, एक इसमें 2 बार है, लेकिन इसमें एक ही बार है 2, ठीक है, इसमें भी एक ही बार था। अब देखिए 3 है किसी में, तो दोस्तों इसमें है, इसमें भी, इसमें तो 2 बार 3 है, इसमें एक बार 3 है, लेकिन इसमें नहीं है ना, तो नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार से 3 दोस्तों 2 बार इसमें नहीं है, किसी में नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। 5 देखेंगे और किसी में नहीं तो नहीं लिखेंगे, यानी HCF इसका 2 ही आएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर दोस्तों इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, यदि राम एक परीक्षा में 45 और 40 अंक लाता है तो उसके औसत अंक ज्ञात करना है। औसत बराबर क्या होता है, सबका योग और नीचे आपका यूनिट लिख देना है, मतलब कितनी संख्या है। तो औसत बराबर सबका योग, कुल योग बटा के कुल संख्या लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो कुल योग क्या हो जाएगा यहाँ पर, 40 45 35 और 45 जोड़ेंगे ना तो 80 हो जाएगा, और 80 में आपका ये क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 40 जोड़ेंगे तो 120 बटा के 3 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जोड़ दिया मैंने, ठीक है। 45 देखिए जी कैसे जोड़ा है, 40 इसमें से लिया, 5 इसमें बचा हुआ है, और इसको 40 फिर बना दिया, और 40 आपका 80 हो गया है। मतलब 5 इसमें का अगर इसमें चला जाए ये 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, 40 80, और फिर 40 आपका 120 बटा के 3, और आपका जो है 4 3 12 होता है, तो 4 बार में कटेगा, 40 यहाँ पर औसत आ जाएगा। औसत यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। डी में देखिए 40 दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, राजू के पास 120 रुपये हैं। 120 रुपये जो है राजू के पास है, वह सेब खरीदने जाता है। एक सेब का मूल्य 5 हो तो वह कितने सेब खरीद सकता है। तो दोस्तों अगर हम क्या है, इतने रुपए हैं, ठीक है, और इतने रुपए में कितने सेब खरीदेंगे, तो एक का दाम यहाँ पर नीचे लिख दें तो हमको पता चल जाएगा। तो एक का दाम क्या है, 5 रुपये है, तो ये कटेगा कितने बार में, 5 दूना के 10, 2 आएगा, यानी 24 सेब खरीद सकता है। कितने, 24 सेब खरीद सकता है। सी राइट आंसर होगा। 1 रुपये में 5 है तो 120 के 24 मिलेंगे, ये कहने का मतलब है। ये 64 आपका करणी में है, इसको दोस्तों मान ज्ञात करना है। तो 64 दोस्तों क्या होगा, तो देखिए क्या होता है, जब भी करणी में लिखेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर 2 अंडरस्टूड होता है। मतलब जब भी इसमें से बाहर निकलेगा, जोड़ा बाहर निकलेगा, तो 64 को आप तोड़िए, क्या लिखेंगे, 64 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या क्या हमको निकल के आएगा। देखिए हमको पता चल गया है कि 8 होगा, 8 8 64 होता है, यानी 64 को लिख के आ सकते हैं 8 गुणा के 8। जोड़ा निकलना है तो 8 का जोड़ा निकल जाएगा, 8 बाहर आ जाएगा। सी राइट आंसर होगा। लेकिन तोड़ लीजिए, समझिए कैसे ये होता है। 64 को तोड़ेंगे तो 2 गुणा के, मतलब आप पहले 8 8 में तोड़ दीजिए, फिर और तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा के 2 गुणा के 2, फिर ये भी हो जाएगा 2 गुणा के 2 गुणा के 2। तो क्यों हमने 8 लिया है, क्योंकि यहाँ भी देखिए आपका 3 बार 2 है, यहाँ भी देखिए 3 बार 2 है, यानी 8 गुणा के 8 दोस्तों इसको लिख सकते हैं 64 को। और इसमें से जोड़ा बाहर आता है तो टोटल आपको बाहर आ जाएगा, यानी कि 8 राइट आंसर हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सरल करना है यहाँ पर, प्लस माइनस कौन पहले आता है, तो बॉडमस रूल के अनुसार चलेंगे यहाँ पर, और लास्ट में बॉडमस मतलब सब्ट्रैक्ट जो है लास्ट में आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, मतलब माइनस लास्ट में आता है।
तो क्या हो जाएगा 2 + 5 7 हो जाएगा, और -3 दिया है, फिर +4 दिया है, और यहाँ पर 2 + 7 और 7 और 5 और आपका 4, और 7 और 4 आपका 11 हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो 8 राइट आंसर यानी डी राइट आंसर होगा। ठीक है, 8 राइट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट देखिए, 1 घंटा के बराबर होता है। तो 1 घंटा में दोस्तों आपके 1 घंटे में क्या होता है, 60 मिनट होते हैं। कितने? 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में दोस्तों कितने होते हैं? 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। 60 सेकेंड। तो अगर 1 घंटे में सेकंड्स में लिखना हो, तो लिखा तो है नहीं मिनट में, सेकंड्स में लिखना हो तो 1 घंटे में जो आपका मिनट होगा वो एच लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, घंटे में जो मिनट होगा वो 60 होगा, और उसमें जो सेकंड होगा तो अब गुणा करना पड़ेगा, फिर 60 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, छछड़ा के क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और दोनों का जीरो उठा करके इसमें डाल देंगे, यानी 3600 सेकेंड हो जाएगा। अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्यों होगा ये भी मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 9 सेमी, यानी आयत ये है, मान लीजिएगा एक्यूरेट फिगर नहीं बन पाता है, इसकी लंबाई 9 है, ये आपका चौड़ाई जो है 7 है। आयत का क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा के चौड़ाई। आयत क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणा के चौड़ाई। तो यहाँ पर 9 गुणा के 7, तो 9 7 क्या हो जाएगा, 63 जो है सेमी में दे रखा है, तो सेमी का स्क्वायर या फिर वर्ग सेमी लिख सकते हैं, सेमी का स्क्वायर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई व्यक्ति एक दिन में किसी कार्य का 6वां भाग पूरा करता है तो वह संपूर्ण कार्य कितने दिन में करेगा? 6 दिन में करेगा। सीधे पता चल जा रहा है। देखिए, कोई भी काम है, मान लेते हैं कि 6 काम है, तो 1/6वां। अब क्यों मैंने माना है 6, क्योंकि आसानी होगी ना। मान ले 10 मान लेंगे तो पॉइंट में जाने लगेगा। तो यहाँ पर 6 मान लीजिए, 60 मान लीजिए, 30 मान लीजिए, इसके गुणा में जो है कोई भी मानेंगे, मान तो निकल जाएगा अच्छे से। तो हम मान लेते हैं 6, या फिर पहले 6 मान लेते हैं, फिर 60 मान लेंगे। 6 मान लेते हैं। एक दिन में इसका 1/6वां, यानी एक काम कर रहा है। ठीक है, 1/6वां काम कर रहा है, तो एक काम कर रहा है। ठीक है, और यही दोस्तों कितने दिन में काम पूरा होगा? तो एक दिन में अगर एक काम कर रहा है तो दोस्तों 6 कितने दिन में करेगा? 6 दिन में करेगा। 6/1 यानी 6 दिन में करेगा। इसी प्रकार से और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए इसको हम 60 मान लेते हैं। 60 का 1/6वां, ठीक है, यानी 6 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा, मानी 10 काम कर रहा है एक दिन में। 1/, इसी को काटेंगे तो होगा ना, इसको 0 काट देंगे तो 1/6वां, यही तो आ रहा है। तो 10 काम कर रहा है एक दिन में। 60 कितने दिन में करेगा? तो यही 60 क्या हो जाएगा, 10 काट दीजिए, 6 दिन में करेगा, 6 दिन। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। तो देखिए, ये आपका पूरा पेपर का सॉल्व था। आशा करते हैं आपको ये हमारा वीडियो, हमारे प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए। क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन आपको अच्छे से 100% एक्यूरेसी के साथ करना होता है, क्योंकि कट ऑफ भी लगभग 100% के आसपास ही जाता है। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।